हेलो दोस्तों, मैं हूं गुलाब सर फिर जी के नाम में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले प्रीवियस रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्री तट का निर्माण किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह वर्मन सेकेंड। तो जो महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण जो है, समुद्री तट का जो निर्माण है वो नरसिंह वर्मन सेकेंड के द्वारा किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी है। कहा जा रहा है कि 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है या कौन सा जो ऑप्शन है जिसमें जो है धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी भारतीय नागरिक को जो है धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, तो सभी नागरिकों को जो है धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? कहा जो पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1893 में। 1893 में जो है पहली सार्वभौमिक परिषद जो है भरी गई थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? कहा जा रहा है कि जो अर्थशास्त्र में वैकल्पिक जो कार्यक्रम होते हैं उसका अर्थ क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घकालिक योजना। तो जो अर्थशास्त्र में जो है वैकल्पिक कार्यक्रम का जो अर्थ होता है वो होता है दीर्घकालिक योजना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? कहा जाए कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदारो। तो नर्तकी की जो कांस्य प्रतिमा है वह मोहनजोदारो में पाई गई थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, शुक्र अपने अक्ष के कैसे घूमता है? शुक्र जो है अपने अक्ष पर किधर किधर घूमता है, किधर से किधर घूमता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूरब से पश्चिम। तो शुक्र जो है अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है? कहा जा रहा है कि जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिल्म। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह फिल्म क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? कहा जाता है जो क्लोरीन गैस है इसका उपयोग जो है जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से किसके निर्माण में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लीचिंग पाउडर। तो क्लोरीन गैस का जो उपयोग होता है वो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। तो कह रहे धातु जो है अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लवण और हाइड्रोजन। तो धातु जो है अम्लों के साथ अभिक्रिया के द्वारा जो है लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? कहा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए इनमें कौन से मुख्यमंत्री है जिनके पिता जो थे महाराजा थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह जो थे भारतीय मुख्यमंत्री थे जिनके पिता जो थे महाराजा थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? कह रहे भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त जो प्रणाली है वो कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, राज्य का राज्यपाल कौन है? कहते हैं जो राज्य का राज्यपाल कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट। तो राज्य का जो राज्यपाल होता है वो कैबिनेट होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न, दुनिया का सर्वोच्च शिखर है। करें दुनिया का जो सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट। दुनिया का जो सर्वोच्च शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न, योग के प्रकार में अर्थ प्रदर्शन की स्थिति क्या है? कहा कि योग के प्रकार में अर्थ प्रदर्शन की स्थिति क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आधा लीली। तो जो योग के प्रकार में अर्ध प्रदर्शन जो की स्थिति जो होती है वो आधा लीली की प्रकार की होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न,
यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होगी। कहा जाए कि यदि संसद अनुमोदित नहीं करती है तो अध्यादेश की जो अवधि क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 माह और 6 सप्ताह। तो यदि संसद अनुमोदित नहीं करती है तो अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि होगी वो 6 महीने और 6 सप्ताह होगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न, वास्तुकला में पंचायत शैली शब्द से संबंधित कार्य, जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा जो शब्द है वो वास्तुकला में पंचायत शैली से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंदिर। तो वास्तुकला में जो है पंचायत शैली से संबंधित जो है वह मंदिर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न, आर्ट फेस्ट आर्टिस्ट जिम्नास्टिक किससे जुड़ा हुआ है। कहा जाए कि जो आर्ट फेस्ट आर्टिस्ट जो है ये जिम्नास्टिक किससे जुड़ा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व चैलेंज कप से जो है ये जुड़े हुए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न, राज्य परिषद को क्या कहा जाता है। कहा जाए कि जो राज्य परिषद होता है इसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यों की परिषद। तो राज्य परिषद को जो है राज्यों की परिषद के रूप में भी हम जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न, मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है। कहा जाता है कि जो मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशी मुद्रा विनिमय दर। विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न, राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। कहा जाए कि जो राइडर शब्द है यह किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कबड्डी। तो राइडर शब्द जो है यह कबड्डी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान को समर्पित। कहा जा रहा है कि जो खजुराहो में जो कंदरिया महादेव मंदिर यह किस भगवान को समर्पित है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शंकर भगवान। तो खजुराहो में जो कंदरिया महादेव मंदिर है यह जो है शंकर भगवान को समर्पित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, वित्तीय सहायता द्वारा नियंत्रित की जाती है। वित्तीय सहायता द्वारा नियंत्रित किसके द्वारा नियंत्रित किया जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक के द्वारा। तो वित्तीय सहायता जो है यह रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।